नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये एमसीक्यूज और पीवाईक्यू क्वेश्चन का मिक्स है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स की जिनसे बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं या ADDET का एग्जाम जो 12 जून को होने वाला है वो आप देने वाले हैं, तो दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सीरियसनेस के साथ बैठना है और पेन पेपर लेके बैठिए और एक ही बार में पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बार बार देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक साथ देखिए और पेन पेपर लेना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उनको नोट कर लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा यौगिक आयनिक बंध दर्शाता है। व्हाट विच कंपाउंड शो आयनिक बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्डिंग दिखाता है। उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये होते क्या है। जैसे कि NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl क्या है, H2O क्या है, CO2 क्या है, CH4 क्या है। तो NaCl इसको सॉल्ट बोलते हैं, नमक, जो नमक होता है वो होता है। H2O वाटर है, ठीक है ना। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और CH4 इसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से। अब आपको इसका कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम जो होता है वो बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि धान के खेत से जो स्मेल आती है वो कौन सी गैस की आती है, ठीक है ना। अभी आंसर देख लेते हैं अपन। आंसर है आपका NaCl यानी कि नमक, ना, सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना। इससे बार बार प्रैक्टिस होती रहती है। अगर आप इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। क्योंकि जितनी बार हम क्वेश्चंस का आंसर बोलते हैं, अपने मुंह से लिखते हैं, उतना ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट हो जाती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। तो इनमें से एसिड कौन सा नहीं है। देखो, अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स अगर पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा NaOH। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, NaOH एल्कोहल है, तो ये एसिड नहीं हो सकता। अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो आप यही मिलेगा आपको, देखिएगा जरा। आंसर इसका क्या मिलेगा हमको? NaOH। क्योंकि जिसके पीछे OH लग जाता है वो क्या हो जाता है? एल्कोहल होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्षारीय धातु का समान गुण क्या है। विच इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स। यानी कि जो क्षारी, जिनका पीएच, देखो क्या होता है, यहाँ पे हम पीएच को समझ लेते हैं। पीएच, जिसका पीएच जो है 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जिसका 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है? वो बेसिक होता है। और जिसका पीएच 7 से नीचे होता है वो एसिडिक होता है। यानी कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा आपका कि ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। ये क्या है? ऊष्मा के ये अच्छे सुचालक, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये दिया है इथेन C2H6 किस प्रकार का यौगिक है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज इथेन। इथेन किस प्रकार का कंपाउंड है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन की बात हुई थी हमारी थोड़ी देर पहले। तो जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से ही एक होता है एल्कीन। एक क्या होता है? एल्कीन, एल्केन। इसके अलावा एल्केन और एल्काइन, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार का होता है इथेन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसका तो ये आपका एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। कौन सा होता है? एल्केन। इथेन किस प्रकार का यौगिक है हमसे पूछा गया है, तो ये एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। अब आपको मुझे ये बताना है कि CH4 यानी कि मीथेन, ये किस ग्रुप में आता है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन किस ग्रुप में आता है आपको बताना है। चलिए, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो भाई क्या होगा। इफ आ सॉल्यूशन हैज pH 2 इट इज। देखिए यहाँ पे हम pH को अच्छी तरीके से समझ ही लेते हैं। अब जैसे pH की अगर हम बात करें तो pH एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। और इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। तो pH स्केल को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति कौन थे? सोरेनसन। इसके अलावा pH में जो है ना एक स्केल होती है, एक स्केल होती है जिसके बीच में 7 होता है। ऊपर, सबसे ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 14 होता है, और नीचे देखोगे अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पे 0 होता है। क्या होता है? 0। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और ये सबसे ज्यादा क्या होता है? बेसिक होता है। जबकि 7 कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
तो ये पूरी पीएच स्केल की कहानी है। अब हमसे पूछा गया है कि 2 अगर है तो वो क्या होगा, तो हमको पता है 7 से नीचे होता है 2, इसका मतलब वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। ये आंसर चेक भी कर सकते हैं आप, देखिए ना, एसिडिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। बॉयल का नियम किस संबंधित है? तो बॉयल का जो नियम है वो किसके बारे में बताता है हमको? तो ये बताता है हमको प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके बारे में बताता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में बताता है बॉयल्स लॉ। आगे चलते हैं। अगला है, जल में घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है? सोलबिलिटी इन वाटर डिपेंड ऑन। तो देखिए, टेम्परेचर पे, तो बिल्कुल, अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो चीजों को ज्यादा सॉल्युबल करता है। आपने सुना होगा गर्म पानी से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, है ना, है ना। इसके अलावा प्रेशर, दाब, बिल्कुल दाब से भी करता है, अगर दाब ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अणुओं की द्रव्यता, यानी कि जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दिस। आगे चेक कर लेते हैं आपने कौन सा आंसर लगाया है। देखिए जरा ऑल ऑफ दिस, क्या आपका आंसर सही करा है? एस और नो बोलिएगा कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आपने 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट एक दूसरा एलिमेंट होता है और यहाँ ये एरो का निशान लगा होता है। तो ये एलिमेंट्स बस चेंज हो जाते हैं, नया एलिमेंट्स नहीं जुड़ता है। मतलब एक एलिमेंट दूसरी जगह पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पहली वाली रिएक्शन जो है, देखो ध्यान से, ZnH2SO4 और ZnSO4। तो क्या हुआ है, Zn जो है वो आ गया कहाँ, S की जगह पे, और H आ गया इधर, यानी कि Z की जगह पे। चलिए, तो इसका आंसर चेक करेंगे तो यही आएगा, Zn प्लस H2SO4 पर ZnSO4 और प्लस में H2। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है NaOH का पीएच मान समानता कितना होता है? व्हाट इज द टिपिकल पीएच वैल्यू ऑफ NaOH? तो आप याद रखिए, थोड़ी देर पहले हमसे पूछा गया था NaOH के बारे में कि ये एसिड है कि नहीं, तो ये एसिड नहीं है ना। इसके अलावा इसकी पीएच वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे आप। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। अभी आपको NaOH ये किसका फॉर्मूला होता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो गूगल करके ही लिखना है, लेकिन अपने रजिस्टर में जरूर लिख लेना है इसको, है ना। लेकिन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। तो आगे चलते हैं। HCl और NaOH के संयोग से कौन बनता है? देखिए, HCl एसिड होता है और NaOH जो है वो एल्कोहल टाइप का होता है। तो आपको बताना है कि इसके संयोग से क्या बनता है। तो इसके संयोग से बनता है NaCl प्लस H2, यानी कि नमक और वाटर। क्या बनता है? नमक और वाटर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इनको देखो, ये इस टाइप की क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि तो आपने बेसिक नहीं पढ़ा है ना, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पे कवर करवाए। टॉपिक पढ़ाने का टाइम आपके पास अभी नहीं था, और ना आप पढ़ते भी नहीं है यूट्यूब से टॉपिक, दिक्कत ही है ना। तो +3 ये फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है? +3। इसके अलावा निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इस तो आंसर ही आ गया इसका। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका मतलब है केमिकल चेंज। देखो, दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसको वापस रिपीट किया जा सके, केमिकल चेंज जो सिर्फ एक तरफ से होता है ना। तो अगर आप देखोगे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना, पिघल के दोबारा जमा देंगे तो फिजिकल चेंज। दूध का फटना, नहीं, दूध से दही बन गया तो उसको आप दूध नहीं बना सकते। इसके बाद जल का वाष्प बनना, बिल्कुल आप वाष्प से वापस से पानी बना सकते हैं। कांच का टूटना, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि कांच को दोबारा बनाया जा सकता है। तो दूध का फटना इज अ केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। Fe+Cu FeSO4Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो जरा, अभी हाल हमने बात करी थी इसके बारे में, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एकल विस्थापन, लेकिन है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया, द्वितीय विस्थापन और एकल विस्थापन। तो ये एकल विस्थापन है क्योंकि एक पॉइंट ही डिस्प्लेस्ड हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। H2O का अणु कोण कितना होता है? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल्स? जो H2 है ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है और इसका एंगल जो होता है बनता है 104.5।
104.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। C2H2 का IUPAC नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया था IUPAC नाम आपको याद रखना है ना, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो IUPAC नाम क्या है आपको बताना है। चलिए, इथाइन क्या है? इथाइन, इसका IUPAC नाम है इथाइन। देखो, अगर हमने पहले बात करी थी तो CH4 का मैंने आपसे पूछा था कि इसका नाम होता है मीथेन, और इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मार्स गैस है ना, एम से ही मार्स गैस आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो C2H2 है वो कौन है? इथाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है Na का परमाणु क्रमांक कितना है? Na का परमाणु क्रमांक कितना है? चलिए, इसको डायरेक्ट देखिए। Na यानी कि सोडियम होता है, और सोडियम का जो है वो होता है 11। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। देखिए, ऐसे अगर आप मान के चलिए N आपके पास है, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं Z, और यहाँ लिख देते हैं अगर हम मान के चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं, M लिख देते हैं, तो ये मास, एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ जो नंबर लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसका कितना होता है Na का? इसका होता है 11। आगे चलते हैं भैया। OH माइनस आयन क्या होते हैं? व्हाट इज द OH आयंस? माइनस आयंस क्या होते हैं? तो ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक, क्षारीय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CH4 किस प्रकार का हाइड्रोहाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? बताइए जरा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो sp3 किस प्रकार का दिखाता है? sp3, इनको डायरेक्ट याद रखिए, रटना पड़ेगा आपको। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी से या मैथ से पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? तो अगर आप बात करेंगे तो किस कैसा दिखाता है, अब आपको बताना है कि CH4 का IUPAC नेम क्या होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अंतर्वर्तीय तत्व है? बताइए जल्दी से। अंतर्वर्तीय तत्व का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बताइए जरा। Fe कौन है? Fe आयरन। ठीक है, और इनके जो फॉर्मूला है और इनके नाम होते हैं वो आप याद रखना, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला लेके आ जाते हैं। चलिए, नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है 3। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है? 3। याद रखेंगे डायरेक्ट। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? विच इज टाइप ऑफ रिएक्शन? बताइए जरा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होना चाहिए संयोजन। ठीक है ना, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट की दोनों रिएक्शन खत्म, इसमें क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। मिल रही है, देखो चीजें क्या हो रही है? मिल रही है। अगर मिल नहीं रही होती ना तो अपघटन होती। तो ये चीजें क्या हो रही है? मिल रही है, जुड़ गई आपस में, इसलिए। आगे चलते हैं। कौन सा यौगिक कार्बनिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो NaCl ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? H2 CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? CO CO3 है क्या? NH4Cl है क्या? जल्दी से कंबाइंड में करिए। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो प्लांट प्लस एनिमल इनसे आते हैं, और किसी से आए हुए एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनिक में नहीं बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? या तो जो प्लांट बेस्ड से बनते हैं, एनिमल बेस्ड से बने होते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। CH4 मीथेन जो है वो क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके अलावा आपको याद रखना है यूरिया भी क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। H2SO4 का समान यूज क्या है? कॉमन यूज ऑफ H2SO4। H2SO4 का यूज कहाँ करते हैं भैया? इसका यूज करते हैं खाद निर्माण यानी कि मैन्योर मेकिंग में, मैन्योर और फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? देखो कितना कॉमन और कितना आसान सवाल है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। H2O। अगर आपसे पूछता है D2O ये क्या है, तो ये डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है? डिस्टिल वाटर। इसका यूज हम इंजन वगैरह में करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया आज के। अगला क्वेश्चन है, लिटमस नीले से लाल कब होता है? बताइए जरा। एसिड के वजह से होता है। देखिए जरा, एसिड
एसिड की वजह से कैसा हो जाता है, नीले से, देखो ऐसे याद रखो, नीले से जो है कैसा होगा, रेड होगा, है ना, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। और रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू यानी कि रेड, तो ये किसकी वजह से होता है, ये बेस की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन लास्ट था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हम एग्रीकल्चर की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उनको लेके भी बहुत जल्दी जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, ADDED की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, एग्जाम क्या होगा, और बहुत सारी सीरीज हम करवा रहे हैं। इसके साथ आपको इन दोनों एग्जाम की सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाने वाली है। तो इनको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर से अभी 11th-12th में है, या फिर जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनका भी भला हो जाए। जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।